राधे राधे। एस्ट्रॉन्ग पर आप सभी का स्वागत है। कुंडली शब्द आप सभी ने सुना ही होगा। कुंडली क्या होती है? कुंडली मतलब आपके जन्म के समय में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसका जो ज्योतिषीय चार्ट होता है उसे हम कुंडली कहते हैं। कुंडली के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे कि जन्म कुंडली, दशमाश कुंडली, नवमाश कुंडली, सप्तमाश कुंडली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जन्म कुंडली के बारे में। जन्म कुंडली को लग्न कुंडली भी कहा जाता है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और इसी 12 भाव में पूरी जिंदगी छुपी होती है। प्रथम भाव, इसी हाउस को ही फर्स्ट हाउस या लग्न भाव भी कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन की शुरुआत इसी भाव से ही हो जाती है। यह भाव व्यक्ति का शरीर, स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन की दिशा को दर्शाता है। व्यक्ति खुद को दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत करता है हमें इसी भाव से ही मालूम होता है। द्वितीय भाव, इसे सेकंड हाउस भी कहा जाता है। यह भाव धन, परिवार, वाणी और संस्कारों का कारक है। इसी भाव से ही व्यक्ति की कमाई और सेविंग पता चलती है। व्यक्ति की बोलने की शैली भी इसी भाव से ही मालूम हो जाती है। व्यक्ति की फूड हैबिट्स भी यही भाव दर्शाता है। तृतीय भाव, इसे थर्ड हाउस भी कहा जाता है। व्यक्ति का साहस और पराक्रम इसी हाउस से ही देखा जाता है। व्यक्ति खुद के प्रयासों में कितना आगे बढ़ सकता है इसी हाउस से ही पता चलता है। इस हाउस में व्यक्ति का राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, व्यक्ति के भाई बहन और शॉर्ट ट्रैवल्स भी देखे जाते हैं। चतुर्थ भाव, इसे फोर्थ हाउस भी कहा जाता है। यह भाव आपकी माता, घर, सुख, संपत्ति और मानसिक शांति को दर्शाता है। आपका होम एनवायरनमेंट कैसा रहेगा यह भाव से पता चलता है। आपकी गाड़ी, प्रॉपर्टी इसी भाव से ही पता चलती है। पंचम भाव, इसे फिफ्थ हाउस भी कहा जाता है। यह भाव आपकी बुद्धि और आपका एजुकेशन दर्शाता है। आपकी संतान भी इसी भाव से पता चलती है। आपके प्रेम संबंधों के बारे में भी इसी भाव से ही पता चलता है। शेयर मार्केट एंड मंत्र साधना भी इसी भाव से जुड़ी होती है। षष्ठ भाव, इसे सिक्स्थ हाउस भी कहा जाता है। यह भाव शत्रु, रोग, कर्ज और कंपटीशन का हाउस होता है। इसी भाव से ही व्यक्ति का जॉब और सर्वेंट्स देखे जाते हैं। व्यक्ति खुद की समस्याओं से कैसे लड़ता है इसी भाव से ही देखा जाता है। सप्तम भाव, इसे सेवंथ हाउस भी कहा जाता है। ये आपके मैरिज का हाउस होता है। आपके मैरिज के बारे में इसी हाउस से ही पता चलता है। ये बिजनेस का भी हाउस होता है। बिजनेस पार्टनरशिप इसी हाउस से देखे जाते हैं। आपका सोशल कनेक्शन भी ये हाउस दर्शाता है। अष्टम भाव, इसे एट्थ हाउस भी कहा जाता है। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है वो इसी हाउस से जुड़ा होता है। रहस्य, तंत्र मंत्र, ज्योतिष अभ्यास, रिसर्च इसी हाउस से देखा जाता है। आपके जीवन में जो सडन इवेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इसी हाउस से ही देखा जाता है। आपका ससुराल भी यही हाउस होता है। नवम भाव, इसे नाइन्थ हाउस भी कहा जाता है। यह हाउस आपके भाग्य या लक का हाउस होता है। इसी हाउस से ही आपका धर्म और आपके पुण्य कर्म के बारे में पता चलता है। यह हाउस आपके पिता, टीचर्स, गुरु, आपके बॉस के बारे में भी बताता है। इसी हाउस से ही आपका हायर एजुकेशन पता चलता है। यह हाउस आपके धार्मिक यात्राओं के बारे में भी बताता है। दशम भाव, इसे टेंथ हाउस भी कहा जाता है। ये कर्म भाव होता है। इसी हाउस से ही करियर के बारे में पता चलता है। आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में सफलता इसी भाव से ही पता चलती है। एकादश भाव यानी कि 11th हाउस, इसे लाभ भाव भी कहा जाता है। ये हाउस आपके इनकम का हाउस होता है। आपके इनकम के बारे में इसी हाउस से ही पता चलता है। आपके डिज़ायर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स इसी हाउस से ही देखे जाते हैं। आपको जीवन में कितना समर्थन मिलेगा इसी हाउस से ही पता चलता है। द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस, इसे मोक्ष भाव भी कहा जाता है। यह भाव विदेश, खर्च और एकांत को दर्शाता है। इसी हाउस से ही आपकी नींद, मेडिटेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और जेल यात्रा पता चलती है। ये हाउस आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताता है। ये त्याग का हाउस होता है। ऐसी ही सटीक ज्योतिषीय इन्फॉर्मेशन के लिए एस्ट्रॉन्ग को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।